अपने आप को सौंप दो भगवान को। और जब सौंप दोगे ना, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, अब तारो या मारो कहें हम क्या। जो है अंदर खोल दो सारे दरवाजे, भगवान कृपा कर देंगे। और वरना चल कपट करके भगवान के आगे। अच्छा मैं एक घटना सुना दूं। अभी कुछ दिन पहले, बहुत ज्यादा समय नहीं, मुश्किल से 15 वर्ष वही होंगे, एक श्रीमान जी चित्रकूट गए। चित्रकूट में सोचा दान करूंगा बहुत ज्यादा। बंदर देखे, वृंदावन में बंदर है या चित्रकूट में बहुत बंदर है। एक बड़े रिक्शे पे ढरकाने वाला जो होता है ना, उस पे लड्डुओं का ढेर लगाते हैं, बढ़िया सुंदर लड्डू। सोचे चित्रकूट की परिक्रमा में बंदरों को लड्डू खिलाऊंगा और केले, बहुत पुण्य होगा, दुनिया देखेगी। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। लड्डू जा करके जब बंदरों का झुंड देखा, पूरी परिक्रमा में है ही, बंदरों के आगे लड्डू रखे, केले डाले, एक भी बंदर ने एक भी लड्डू नहीं छुआ, न केला। अब तो बड़ा आश्चर्य, 2-3 कुंटल लड्डू। सबने सोचा भाई ये तो पहली बार है, ना लड्डू खाए न केले खाए। श्रीमान जी तो सोचने लगे आखिर ऐसी क्या बात है। भाई एक संत बैठे नॉर्मल, लेकिन बैठे तो नॉर्मल थे पर पूर्ण संत थे, बहुत उच्च कोटि का लेवल उनका भजन, भजनानंदी संत बैठे। लोगों ने कहा महाराज जी ये श्रीमान जी बेचारे इतने लड्डू केले लेके आए, क्या बात है कि एक भी बंदर ने नहीं खाया। कहां बंदर झपट मार के छुड़ा लेते हैं। बाबा बोले इसको बुलाना मेरे पास। गए, बाबा बोले ये सब क्यों कर रहे हो। श्रीमान जी बोले पुण्य करने आया हूं चित्रकूट में। महाराज जी को क्रोध आया, खबरदार जो चित्रकूट में अगर तूने किसी को एक जल का गिलास भी पिलाया। क्यों महाराज जी, भीड़ इकट्ठी हो गई। बाबा बोले शर्म तो आती नहीं, अपने खास छोटे भाई को मरवा के पुण्य करने आया है। उसने उसकी आधी जमीन हड़प ली, मकान छीन लिया और छल के द्वारा भाई का वध करा दिया। बाबा बोले हत्या करके हत्यारा बन के तू तीर्थ में दान करने आया है, तीर्थ दूषित हो जाएगा, यहां से निकल। तुरंत भगा दिया। भगवत प्रेमियों निवेदन कर दूं, दुनिया से छुपा लोगे पर ठाकुर जी से छुपा नहीं। जीवन में कर्म तो ऐसा करिए कि मुंह दिखाने लायक रहे। और अगर गलती हो भी जाए ना, करना नहीं चाहिए, हो भी जाए तो प्रायश्चित कर लो। ठाकुर जी के आगे सर्वस्व दे दो गोविंद, अब तो कर दी, जीवन में गलती नहीं होगी, कृपा कर देंगे। भगवान दयालु बहुत है। मैं भी बताऊं, उतना जहर पिलाने आई, देखा नहीं पर मौसी काई को मानती, स्तन मुंह में रखा,